Hello Lavis, hope you all are doing great. If you don't know me, this is Ria and welcome back to my channel. And if you haven't subscribed my channel yet, or if you are new to my channel, don't forget to subscribe the channel. And as you have already got to know from the thumbnail that today's video is gonna about how to prepare for cabin crew interview at home by yourself. So yes, मैं already एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें I think the topic was different, तो उसमें थोड़ा सा ही चीज़ें कवर हो पाई थी. तो now I'm here with another video. तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से आप सुनना कि कैसे प्रिपेयर करना है. नो नीड टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट. आपसे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि दी कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, कौन सा अच्छा है, कौन सा किस में हम लोग एडमिशन ले, यू नो. तो आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज़ किसी इंस्टीट्यूट की आपको ज़रूरत नहीं है. कोई इंस्टीट्यूट आपको यू नो ऐसा नहीं है गारंटेड कैबिन क्रू नहीं बना सकता. तो बेटर टू प्रिपेयर खुद से, ठीक है. तो घर पे आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ. देखो, मैं आपको एक चीज़ पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं आज भी बोलूँगी. मैंने बहुत ही लोगों को सुना है कि घर पे बैठ के ये करो, वो करो, इंग्लिश बढ़ाने के लिए ये करो. गाइस, ऐसा नहीं होता है. हाँ ठीक है, अगर आपको बेसिक आता है तब आप थोड़ा घर पे बैठ के खुद से और ज़्यादा उसको ना इन्हांस कर सकते हो. बट आपको बेसिक भी अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप खुद से इन्हांस नहीं कर सकते हो. तो प्लीज़ ट्राई टू टेक इंग्लिश क्लासेस. आप नॉर्मली जो भी यू नो छोटी छोटी ट्यूशन्स खोल रखे होते हैं जिन्होंने इंग्लिश क्लासेस किए, वहाँ चले जाइए. कितना ही देंगे वो लोग, 1000 पर मंथ. तो बेटर कि आप फ्रैंकलिन में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाके दो. इट्स बेटर कि आप वहाँ जाके अच्छी सी इंग्लिश सीख लो. अगर आपको आती है, पहले से आपको स्कूल टाइम से आती है, तो इट्स अ थम्स अप, ठीक है. जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको प्रिपेयर करनी है वो है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना रिज्यूमे एंड या दैट्स इट. ये जो है ये चार्ट जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो ये आपके पास होनी ही चाहिए. बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि दी पासपोर्ट नहीं है क्या, पासपोर्ट के बिना हम लोग चले जाएं. तो आप पासपोर्ट के बिना तो नहीं जा सकते, बट हाँ अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप वहाँ पे बिना पासपोर्ट के जा सकते हो. बट ओनली व्हेन जब आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे. जब मैं इंटरव्यू देने गई थी मेरे पास भी पासपोर्ट नहीं था, बट व्हेन दे आस्क्ड मी आई जस्ट सेड कि मैम आई हैव अप्लाइड फॉर इट, इट्स कमिंग इन फ्यू डेज. तो उन्होंने अलाउ कर दिया था मुझे. तो आपको एटलीस्ट अप्लाई करना ही पड़ेगा. अगर आप वहाँ पर ये भी बोल रहे हो जो मैंने बोला और उसके बाद आप 10 to 15 डेज के बाद आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, तो ट्रेनिंग में आपका पासपोर्ट लगेगा ही लगेगा. इट्स मैंडेट. तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहो. एंड उसके बाद क्योंकि जो हमारा पासपोर्ट होता है उसको आने में बहुत टाइम लगता है. मैं बहुत लकी थी कि मैंने आज फ़ोन खोला तो मुझे कल की डेट मिल गई. बट उससे पहले भी मैं ट्राई कर रही थी तो मुझे अगले महीने की डेट मिलती थी. और सोचो अगले महीने डेट मिलेगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगी एंड देन आपके पास ना 10 डेज़ के अंदर पासपोर्ट आएगा. तो वो बहुत ज़्यादा ना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. तो इट्स बेटर कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो. ओके, तो डॉक्यूमेंट्स डन. कमिंग टू ग्रूमिंग. गाइज लिसन, ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत सी वीडियो में कहा है कि ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका आधा काम ना है आपकी ग्रूमिंग ही कर देती है. तो आप प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था मुझे इतना नहीं पता था ग्रूमिंग का. वो ऐसे ना क्लीन फेस का मुझे नहीं पता था कि एकदम ऐसे क्लीन, नीट एंड क्लीन रहना होता है. मतलब ठीक है, हम लोग नॉर्मल लाइफ में कैसे रहते हैं, बाल इधर जा रहे होते हैं उधर जा रहे होते हैं, बट नहीं, इन एविएशन वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, है ना. टिप टू टो ऐसा एकदम चमकना चाहिए सब कुछ. तो येस, देन मैंने धीरे धीरे करके मैंने मेकअप स्टार्ट किया. मुझे मेकअप की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. मैंने धीरे धीरे करके मेकअप स्टार्ट किया. एक बस लिपस्टिक आती थी और एक लाइनर लगाने आता था और एक मस्कारा लगाने आता था, बस. धीरे धीरे मेकअप स्टार्ट किया एंड मैंने अपने फेस पे ट्राई किया कि मुझ पर क्या सूट करता है. तो ना बहुत सा टाइम लगा मुझे देखने में कि मेरे में ये हेयर स्टाइल सूट करता है, मेरे में ये वाले यू नो मेकअप अच्छा लगता है, मेरे फेशियल फीचर्स किस में ज़्यादा इन्हांस होते हैं. तो मुझे बहुत टाइम लगा एंड देन आई रियलाइज़ कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ मुझ पे सूट करती है, ये चीज़ मुझ पे सूट नहीं करती है. तो मुझे कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है. एंड आई वॉज वेरी सिलेक्टिव विद माई कॉस्ट्यूम जो भी मैं इंटरव्यू में पहन के गई थी. यार देखो, एक ड्रेस लेनी होती है. ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग इंटरव्यूज़ दे रहे हो आपको अलग अलग ड्रेस पहननी है. नो, एक प्रॉपर अटायर लो, ठीक है, उसको ही आप इंटरव्यू में पहनो. एक बार रिजेक्ट हो रहे नो प्रॉब्लम, दूसरे इंटरव्यू में जाओ वहाँ पे वो अटायर पहनो. तो मैंने जो अटायर लिया था इट वाज मिनी स्कर्ट. ज़्यादा मिनी नहीं लेनी है, एटलीस्ट इट शुड बी टिल योर नीज,
ज़्यादा शॉर्ट मत लेना, वो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप जो नीज तक की होती है वो लेना। एंड देन एक कोई सी भी शर्ट जो आपके ब्लेज़र के साथ कॉम्प्लीमेंट करे, आपकी स्कर्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो लिया था, मैंने जो था वो मेरे पास ब्लैक ब्लेज़र था, तो मुझे उसी के साथ मैच करना था। तो मैंने सोचा यार मेरे साथ तो पिंक भी चलेगा एंड ब्लू भी चलेगा, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू दोनों चलेगा एंड वाइट भी। तो मेरे पास घर पे ऑलरेडी वाइट शर्ट अवेलेबल थी, तो मैंने वाइट ही प्रेफर की। एंड जूड़ा मैंने बनाया था। और जूड़ा आप लोग कहते हो कि आपने कैसा लुक किया था, तो गाइज जो मेरा अभी का लुक होता है ना, जो मैं अभी मेकअप करती हूँ, मैं सेम यही लुक करके गई थी। मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी या फिर मैं लॉन्ग वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ मेकअप की, कि मैं कैसे रेडी होती हूँ, तो डोंट वरी। एंड ओके, ग्रूमिंग डन। तो ग्रूमिंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अच्छे से ग्रूम हो जाइए और ऐसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाइए कि यार इसकी ग्रूमिंग तो मस्त है। जब आप 4 लोगों की या 10 लोगों के बीच बैठे ना, तो HR का ध्यान नहीं हटे, मतलब सिर्फ ग्रूमिंग की वजह से नहीं, बट एक जैसे आप आ रहे हो ना, तभी एकदम ऐसे मान लो 10 लोग आ रहे हैं, तो आप ऐसे मैम की नज़र पड़ गई आप पे, तो वो थोड़ा ऐसा माइंड डाइवर्ट हो जाता है उनकी तरफ। तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ दैट। उसके बाद टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, गाइस कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेट डजंट मीन कि आप बस बोल रहे हो, नहीं। आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है, आपके फेस में स्माइल है या नहीं है, आपकी टोन कैसी है, पिच कैसी है, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। तो बी केयरफुल ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो। कम्युनिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश, तो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो मैंने ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो में डाला हुआ है एंड मैंने अभी भी बता दिया आपको। तो इससे ज़्यादा बड़ा हिंट मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ। एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड प्लीज़ ऑलवेज बी पॉजिटिव। कभी भी किसी चीज़ में नेगेटिव चीज़ें मत ढूंढो कि आपको कोई टॉपिक मिला है एंड यू आर गोइंग नेगेटिव। एंड अब बारी आती है कि GD को घर पे कैसे प्रिपेयर करें। गाइस देखो, YouTube पे इतनी कैबिन क्रू की वीडियो है, मैं भी डालने वाली हूँ कि क्या क्या GD टॉपिक्स होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ वही GD टॉपिक्स आते हैं, वही मतलब रिपीट हो के सिर्फ वही आते हैं। क्योंकि जब मैं गई थी इंटरव्यू के लिए, तो देन आई रियलाइज़ कि ये सब तो वही है जो आई हैव सीन ऑलरेडी, ठीक है। वो बात अलग थी कि मुझे कुछ अलग से टॉपिक दे दिया था। लाइक वंस इन अ ब्लू मून आपको कुछ ऐसा होगा कि वो आपको एकदम से अलग सा ही टॉपिक दे देंगे निकाल के। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप घर पे हो, एक फॉर्मेट रेडी करो, ठीक है। फॉर्मेट कैसे रेडी करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, विशिंग यू ऑल अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, ठीक है। विशिंग यू ऑल अ वेरी वार्म मॉर्निंग, ठीक है, आप ऐसे बोल दिया आपने। और यू कैन से कि विशिंग यू ऑल अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग, ऐसा करके भी बोल सकते हो आप। माई नेम इज़ रिया ठाकुर एंड आई एम दिस मच ईयर ओल्ड। ये ईयर ओल्ड नहीं बता लोगे तो चलेगा, अपना नाम वाम सब बता दो। एंड उसके बाद सेकेंड चीज़ पे आओ। अगर आप टॉपिक को इनिशिएट कर रहे हो, आप शुरू कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ बोलनी है। तो आपने इंट्रोडक्शन दिया सबसे पहले। इंट्रोडक्शन आपको, अगर आप पहले नहीं भी बोल रहे हो तब भी आपको देना ही देना। सेकंड बोल रहे हो, थर्ड बोल रहे हो, फोर्थ बोल रहे हो, नो मैटर, ओके। तो अगर आप फर्स्ट में बोल रहे हो तो आपको बोलना है, सो टुडे वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दिस ब्यूटीफुल टॉपिक। जो भी टॉपिक है उसको बोलो, जो भी टॉपिक आपको मिला गया है उसको उसका नाम लो। एंड इन माई ओपिनियन, ठीक है, एंड देन कंटिन्यू योर थॉट्स। इन माई ओपिनियन दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड कंटिन्यू, ठीक है। आपने कंटिन्यू किया, जैसे ज़्यादा नहीं बोलना है, थोड़ा ही बोलना है। आपने कंटिन्यू किया एंड देन स्टॉप एंड देन से नाउ आई ओपन दिस डिस्कशंस टू योर ऑल पीपल, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि हाँ ये बोल चुके हैं, अब हमें बोलना है। और एक HR को भी क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि शी इज़ वेरी क्लियर विद हर वर्ड्स। एंड HR को भी पता लगेगा कि अब मैं जो हूँ वो किसी और को भी बोलने का चांस दे रही हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं खुद ही बोली जा रही हूँ। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टीम वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप दूसरों की सुन रहे हो, खुद भी बोल रहे हो। इट रियली मैटर्स, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, ऐसे प्रिपेयर करो।
अब आप घर पे हो, कोई भी टॉपिक उठा लो कि अच्छा ठीक है इस पे बोलूँगी आज मैं, उसकी हमेशा प्लीज़ पॉजिटिव साइड बोलो, नेगेटिव साइड कभी भी मत बोलो। एंड डिस्कशन में कभी लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, कुछ डिस्कशन मत करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। अगर कोई आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है उनको वापस ट्रैक में लाओ। जस्ट बोल दो कि सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई थिंक वी आर गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक, तो टॉपिक वॉज दिस एंड दिस एंड वी शुड कम टू द मेन टॉपिक, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, कुछ अलग ही टॉपिक में लोग चले गए थे। उसके बाद आपका BMI, ठीक है, BMI देखो गाइस, कुछ नहीं करना है, कोई जिम नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी जिम नहीं ज्वाइन करती हूँ, मेरी भी हाइट का कुछ इशू था तो वो मैंने घर पे ही सही किया है। घर पे इन द सेंस कि मैं 2 times a day स्ट्रेचिंग करती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग, योगा स्ट्रेचिंग। एंड देन इन द इवनिंग मैं अपनी मम्मा के साथ बाहर जाती थी, और बाहर ना बहुत से वो जो पार्क नहीं होते हैं, एंड देन वहाँ पे एक लोहे के बहुत सारे इक्विपमेंट्स बने होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, बहुत सारे लोहे, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोहे के इक्विपमेंट्स बने होते हैं, तो वहाँ पे मैं खुद को ना ऐसे लटका करती थी बहुत ज़्यादा, और खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करती थी वहाँ पे। येस, दैट्स हाउ आई इंक्रीज माई हाइट। तो वो BMI के अंदर ही आता है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है, कम है, तो आपको कम के लिए तो डाइट देखनी पड़ेगी कि आपको क्या खाना है आप, जिससे आप वेट इंक्रीज कर सको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट राउंड आता है विद HR। अगर आप BMI क्लियर करते हो विद HR, वो जो कि पर्सनल होता है, आप फेस टू फेस बैठते हो एंड आपसे वो क्वेश्चनिंग करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, एंड हैव टू आंसर, ठीक है। एंड गाइस प्लीज़ अपने रिज्यूमे को, आप घर पे भी हो ना, घर पे बैठ के भी एक रिज्यूमे बना लो, उसी से सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करो कि अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कि आपका जो एड्रेस है वो यहाँ का है, तो दे विल आस्क यू कि टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन, ठीक है। एंड आपने हॉबीज़ लिखी हैं, स्ट्रेंथ लिखी है, तो हॉबीज़ से भी आपको वो कुछ भी पूछ सकते हैं, स्ट्रेंथ से भी आपको कुछ भी पूछ सकते हैं कि वाई यू मेंशन दिस, तो आप कुछ भी बता सकते हो। अगर आपको आपने लिखा है कि आई एम एबल टू वर्क अंडर प्रेशर, तो वो पूछेंगे कि हाउ, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर, तो यू कैन टेल, ठीक है। आप एविएशन से, एयरक्राफ्ट से रिलेट करके बताओ। फॉर एग्जाम्पल उनको टेल देम कि एज वी ऑलरेडी नो दैट क्रू हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द फील्ड, बिकॉज दे हैव टू अंडरगो थ्रू immense training, and then they have a lot of pressure on board. They have to handle the passengers, they have to look after for the emergencies, and everything, all over everything, they have to keep their eyes open, and बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं पैसेंजर्स उनके ऐसे मतलब सामने खड़े हो जाते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, एंड देन उनको कभी कभी ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, उनको कभी पुल आउट कर देते हैं जबकि उनकी फ़्लाइट नहीं होती है, उनको किसी और की फ़्लाइट के उस पर भेज दिया जाता है। तो फॉर दैट आई एम रेडी, ऐसा करके बोल देना। तो इन दैट सेंस आई हैव सेड दैट आई एम एबल टू वर्क अंडर प्रेशर, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसमें ऐसा आंसर दे सकती हूँ, ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसमें ऐसा आंसर दे सकती हूँ। एंड डोंट वरी, सून आई विल बी कमिंग विद द वीडियो जहाँ पे मैं सीरीज़, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो है वो शुरू करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं एक वीडियो डालूंगी विद द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली वीडियो डाली टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और उस पर फिर मैं आपको आंसर बताऊँगी कैसे आंसर करना है, एक परफेक्ट आंसर। एंड देन विद अनदर वीडियो आई टेल another question like that only, okay। so उसके बाद हमारा पर्सनल राउंड भी होगा। प्लीज़ रिज्यूमे को बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग वहीं से होगी, क्वेश्चन ही वहीं से होंगे और कहीं से नहीं होंगे, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आपको पर्सनल लाइफ का पूछ लिया जाएगा कि आप क्या करते हो, क्या कर रहे हो करेंटली आप, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और राउंड हुआ था, मेरा हुआ था, आई थिंक एयर इंडिया में होता है, एक और राउंड होता है, वो सीनियर HR के साथ होता है, वो भी पर्सनल होता है। वहाँ पे भी आपसे बहुत क्वेश्चनिंग की जाती है, बहुत तो क्या मतलब 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इट वाज आल्सो फ्रॉम द रिज्यूमे, एंड एक पर्सनल क्वेश्चन था कि टेल मी, नहीं होम टाउन तो चलो रिज्यूमे से आ गया क्योंकि वहाँ पे मेंशन था मेरा एड्रेस। पर्सनल क्वेश्चन वाज कि आप क्या कर रहे हो करेंटली, और वो भी रिज्यूमे में था बट आंसर मुझे खुद से देना था, करेंटली क्या कर रहे हो, एंड व्हाट यू डू इन योर लेजर टाइम।
या फिर व्हाट यू डू इन योर वीकेंड्स, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। तो आई हैव आंसर जो भी मैं नॉर्मली करती हूँ। एंड पता है, कभी भी झूठ मत बोलो कि मैं ये करती हूँ। आप बोलोगे मैं बुक्स पढ़ती हूँ, वो आपको पूछेंगी चलो ठीक है बुक्स बता दो, और आपने ऐसी बुक का नाम ले लिया जो आपने पढ़ी ना हो बट आपको नाम पता हो, और नाम उनको भी पता हो और उन्होंने पढ़ी भी हो, और उन्होंने तुमसे थीम पूछ ली तो तुम गए, ठीक है। तो ऑलवेज से द ट्रुथ। तो मैंने कहा कि मैम एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि मैंने मैम को पहले बताया था कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो सैटरडे संडे आई हैव टू गो, लाइक ऐसा सब कुछ बता दिया। तो मैंने उसमें ये बताया मैम एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एज इन सैटरडे ऑन सैटरडे संडे आई हैव टू गो टू माई कॉलेज बिकॉज आई एम डूइंग माई BA कोर्स, ऐसा वैसा। सो आई रेयरली डू एनी थिंग स्पेशल ऑन माई वीकेंड्स। इतना ही है जो मैं करती हूँ, मतलब ये नॉर्मल चीज़ें मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ की चीज़ें उनको बताई जो उनको सच लगे कि हाँ ये बंदा, ये इंसान करता है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, वेट करना होता है। तो गाइस, छोटी छोटी चीज़ें अपने रिज्यूमे में देखो, पढ़ो, उसको समझो कि उससे वो क्या क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो क्या पूछ सकते हैं मुझसे, तो मुझे उसका आंसर प्रिपेयर रखना है। तो और एक और चीज़, आप सारे क्वेश्चंस एक डायरी में लिखो, एक क्वेश्चन लिखो उसके सारे आंसर लिखो, एक क्वेश्चन लिखो आंसर लिखो, एक क्वेश्चन लिखो आंसर लिखो, एंड प्रिपेयर दैट। उसमें अपनी चीज़ें इंक्लूड करो, ठीक है, उसको प्रिपेयर करो, क्योंकि आप उनको प्रिपेयर करके जाओगे ना तो जब वो आपसे क्वेश्चन करेंगे ना तो आप उन्हीं आंसर में से कुछ कुछ चीज़ें निकाल के, यू कैन स्पीक इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ओके। तो आप कुछ कुछ चीज़ें निकाल के आप वहीं से बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि ये इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। तो दैट्स हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ थिंग। तो प्लीज़, बट ये चीज़ ज़रूर करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, एंड प्रिपेयर दैट। ऐसा नहीं है पूरा कॉपी मत करो, खुद से बनाओ, खुद की चीज़ें ऐड करो। एक आइडिया आप ले सकते हो दूसरों की वीडियोस से, दूसरों की गूगल से ले सकते हो आप आइडिया, बट ट्राई टू मेक इट रियलिस्टिक कि हाँ आप हो, ये किसी और की पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी है। एंड येस, एंड आप बहुत सी वीडियोस देख सकते हो कि आप कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको वॉक करनी है, कैसे आपको लोगों के साथ ट्रीट करना है। आई थिंक जो भी कैबिन क्रू एस्पिरेंट है उनको पता ही है ये चीज़ कि कैबिन क्रू को कैसा बिहेव करना होता है, तो उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है या कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे बैठना है, आपको स्माइल करना है। ये आई थिंक अब तक तो सबको पता लग गया होगा। तो येस, so yes, that's all for today's video. I hope you like this video, and I hope it came out really helpful for you, and if really helpful लगी होगी आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, so that I can come with some more videos like this. And soon I'm gonna start the series of the question answers, so stay tuned. And yes, that's all. Bye bye, take care.